एग्जाम्पल का कौन सा नंबर? 4। देखिएगा एग्जाम्पल का 4 नंबर बच्ची पूछ रही है क्वेश्चन, पेज नंबर 554 आ रहा है सवाल बुक का। तो प्रूफ करना है, क्वेश्चन देखा जाए ऊपर बोर्ड पे, प्रूफ करना है कि cos 6x प्लस cos 4x बाय sin 6x माइनस sin 4x इक्वल्स टू लाना है cot x। इतना प्रूफ करना है। सुनिएगा, आते हैं प्रूफ में। फार्मूला पहले लिख लेते हैं, पुनः रिवाइज करवा देते हैं जो फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। इसको अगर हम 6x को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, हम थोड़ा सा इलाबोरेट करके समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही। तो मान लीजिए कि 6x को हम मान लिए c और जो 4x है उसको हम मान ले रहे हैं d। तो फार्मूला ये दोनों तो था 6x और 4x, तो हम LHS में लेके चले तो LHS हमारा क्या हो जाएगा? LHS हो जाएगा cos कितना c, 6x को हम c मान लिए है ना, तो बन जाएगा फार्मूला cos c प्लस cos d बाय sin c माइनस sin d। अब इसका फार्मूला हम कल आपको निकाल के भी दिखाए थे, याद भी करवाए थे। कॉस वाले में सिर्फ कॉस ही आता था, याद है? इसका फार्मूला क्या होता था रोहित? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ये होता था cos c प्लस cos d का फार्मूला। और बाय साइन वाले में जब माइनस होता था तो पहले कॉस आ जाता था और बाद में साइन आ जाता था, तो इसका फार्मूला होता था 2 cos c प्लस d बाई 2 और इनटू साइन c माइनस d बाई 2। हम तो यहाँ डायरेक्ट भी चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं बिना वैल्यू पुट किए हुए, क्योंकि 6x और 4x को दोनों सेम ही तो c और d है। तो हम चाहें तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, सब बीच में इंटू ही तो है, और एक साथ है ये cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? cos c माइनस d बाई 2 बाई sin c माइनस d बाई 2। cos बाई sin क्या होता है? cos बाई sin होता है cot, और दोनों का एंगल तो सेम ही है ना, कितना? c माइनस d बाई 2। आपके बुक में कैसे बनाया है डोंट केयर, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आसान पड़ेगा आपको। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो cot का cot c माइनस d, c किसको माने हो? 6x को, और माइनस d किसको माने हो? 4x को, और बाई 2, यानी कि इक्वल्स टू में हो गया कि cot 6x माइनस 4x 2x और बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? cot x, और यही क्या था हमारा? RHS। प्रूफ हो गया। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका फार्मूला याद हो गया क्या? कि एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं, याद हो गया है? रिवाइज करवाते हैं। 4 फार्मूला हम लोग पढ़े थे कल मेनली, उसी पे 4 और था। हम बताए थे आपको sin c प्लस sin d का फार्मूला, तो हम बोले थे इसका पैटर्न में क्या रहेगा कि 2 रहेगा, साइन या कॉस आएगा, फिर c प्लस डी बाई 2 इसका एंगल रहेगा, फिर साइन या कॉस आएगा और इसका एंगल c माइनस डी बाई 2 आएगा। सबका पैटर्न यही रहने वाला है, सबका। साइन c माइनस साइन d का भी यही था पैटर्न कि 2 रहेगा, फिर साइन या कॉस रहेगा, फिर एंगल में c प्लस डी बाई 2, फिर साइन या कॉस रहेगा, फिर एंगल में c माइनस डी बाई 2, फिर रहेगा cos c प्लस cos d का फार्मूला, इसका भी यही पैटर्न रहेगा। 2 रहेगा, कोई रहेगा साइन या cos, फिर कौन सा? c प्लस डी बाई 2, फिर कोई रहेगा, फिर c माइनस डी बाई 2। सबका ही पैटर्न समझ लो, याद करने में आसानी होता है, इसलिए कहो को अलग अलग याद करोगे ना भूल जाओगे। फिर cos c माइनस cos d का, तो उसका भी यही पैटर्न था कि 2 यहाँ पर कोई रहेगा, फिर यहाँ पर रहेगा c प्लस डी बाई 2, फिर यहाँ पर साइन या कॉस में से कोई रहेगा और c माइनस डी बाई 2। बस यहाँ पर यही पैटर्न था। फिर हम आपको याद करने के लिए कैसे बोले, हम आपको बस बतलाए
कि आप इसको ऐसे याद कीजिए। याद आया कॉस अच्छा था कि खराब? कॉस अच्छा इंसान नहीं था, साइन अच्छा था। ऐसे ही बस समझाया था एग्जाम्पल के लिए आपको कि मान के चलिए कि कॉस बदमाश है। कॉस भी दो ठो है, एक कॉस सी नाम का और एक कॉस डी नाम का, और साइन भी दो ठो है, साइन सी और साइन डी। लेकिन कॉस जो है बदमाश टाइप का, साइन शरीफ इंसान है। साइन वाले में क्या होता है कि पहले साइन के प्लस वाले में कि पहले साइन आ जाता है और फिर जो है साइन का c+d/2 आ गया तो फिर कॉस को आने देता है कि एक बार हम आ गए तुम साथ में आके खा लो। अब तो कॉस का c+d/2 तो नहीं आ पाया इसमें, तो अगले वाले फॉर्मूला में यानी कि साइन c माइनस डी में पहले बोलता है तुम कॉस को ले आओ, तो कॉस का c+d/2 आ जाता है। इसमें साइन बाद में आ जाता है, साइन शरीफ है, कॉस को आने दिया, एक बार खुद आया था और उसके बाद में कॉस आया था। इस बार कॉस को पहले आने दिया, खुद बाद में चला गया। कॉस ऐसा कुछ नहीं मैनेजेबल इंसान है। कॉस जो है अपने पार्टी में खुद ही रहता है सिर्फ, और किसी को इनवाइट नहीं किया। क्या हुआ कि अपने यहाँ खुद ही ये दोनों आया, दोनों भाई, यहाँ पर भी कॉस ही रहा, यहाँ पर भी कॉस ही रहा, और लास्ट बचा कॉस सी माइनस डी। इसको ऐसे समझ लो कि कॉस सी और कॉस डी माइनस मतलब दोनों लड़ाई कर लिया, दोनों आपस में ही दोनों झगड़ा कर लिया। यहाँ दोनों साथ था, प्लस मतलब दोनों में मेल मिलाप था, दोनों बदमाश वाले भाई में। यहाँ दोनों बदमाश भाई आपस में ही लड़ गया, और आपस में लड़कर दोनों घर छोड़ के चला गया। ठीक है, तो घर छोड़ के चला गया तो आगे साइन लगा दिए माइनस का, छोड़ के चला गया। अभी छोड़ के चला गया तो बचा कौन? साइन ही तो दोनों बच गया। तो साइन का यहाँ c+d/2 और साइन का है c माइनस d/2। थोड़ा सा ही जो बकवास बात हम बताए हैं दिमाग में रहेगा तो फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन पुट हो जा रहा है। क्या बोलते हो? नहीं इजी था, इजी पीजी नहीं है। हाँ राशन लिंक तो हम भेजे हैं तुमको। और बोलो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल एक्सरसाइज। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8 जो है जैसा बनाया गया है वैसे बनाना पॉसिबल नहीं है, और जो है कुछ भी कर दिया खुद से, तो इसको जो है इसमें बहुत दूर तक जाके क्वेश्चन बनेगा। हम कहेंगे जल्दी से इसको 1 मिनट में छाप लीजिए, तो बताने वाले हैं इसको। क्वेश्चन में गिवन था कि cos a प्लस बी बाय cos a माइनस बी का वैल्यू गिवन है साइन c प्लस डी बाय साइन c माइनस डी। इतना गिवन डाटा में है, और हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करके दिखाना है कि tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस में tan d इक्वल्स टू लाना है 0। सो क्वेश्चन जैसे सिंपली बोल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। सिंपली गिवन डाटा को फिर से लिखते हैं। गिवन डाटा दिया हुआ है कि cos a प्लस बी बाय cos a माइनस बी इक्वल्स टू साइन c प्लस डी और बाय साइन c माइनस डी। अभी हम क्वेश्चन के अनुसार नॉर्मली चलें, तो नॉर्मली तो ऐसा देख के लग रहा है कि अभी अगर फॉर्मूला अगर डायरेक्ट हम c प्लस डी का तो फॉर्मूला अभी नहीं पढ़े थे इस एक्सरसाइज में। cos साइन c प्लस साइन डी अलग अलग रहता है, दो फॉर्मूला लगाते हैं बाई 2 वाला, ये अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला है। अभी क्रॉस कर लो, सिंपल तो ही दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसमें इससे तो करते हैं। इसमें किससे? cos a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर लेना है कितना से? साइन c माइनस डी से, और इक्वल्स टू cos a माइनस बी में कितना से मल्टीप्लाई कर लेना है? तो साइन c प्लस डी से, है ना। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये अभी वाला फॉर्मूला जो पढ़े थे वो नहीं है भाई, ये आ गया cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, याद है क्या? क्या होता था? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वो वाला फॉर्मूला जो पिछले क्लास में पढ़े थे, उस फॉर्मूला पे इसको पुट कीजिए। भाई तो ऑप्शन है अपने पास, इसको पुट कर सकते हैं हम लोग।
क्या आगे देखिए जरा क्या बोल रहे हैं। हाँ 4 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूर जाएगा ये तो बोल थे कि बोल उसमें क्या लेते हैं। तो कॉस और ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर से बहुत दूर तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, बोलो फॉर्मूला देख के तो बोलो कम से कम। कॉस ए और इनटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये तो एक का फॉर्मूला हुआ। इसमें भी इनटू करना है कितना से, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जैसा पुट हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला याद है, वन आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये था ना फॉर्मूला। तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू बोलो कॉस डी माइनस कॉस सी इंटू साइन डी। ये तो अभी एलएचएस हुआ है, अभी एलएचएस बाकी है भाई। इक्वल्स टू हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना, ये वाला इक्वल्स टू एक ही लाइन अभी चल रहा है। अभी इसका करते हैं कॉस ए माइनस बी का, बस यहाँ पर माइनस हो जाता फॉर्मूला में, तो यहाँ क्या हो जाता था प्लस ना, तो क्या बनता फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस ना, ये है फॉर्मूला यार। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा वाला बोलो, साइन सी इंटू कॉस डी प्लस कॉस डी इंटू कॉस सी इंटू साइन डी। अब जो है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बहुत दूर जाके क्वेश्चन बनेगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि देखो सब में सबसे करना है, दो टर्म दोनों में ना, तो 4 टर्म होने वाला है। हम जो है इसको पूरा में ही लिख लेते हैं, सर हमको उधर का जरूरत ना पड़े, ना ही में निपट जाए। देखिएगा पूरा मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं। कॉस ए कॉस बी में किससे करना है, साइन सी कॉस डी से। तो हम सबको अरेंज कर ले रहे हैं, या तो साइन वाले को पहले लिखो, कॉस वाले को एक साथ लिखो, ABCD अरेंज करके लिख लो, नहीं तो साइन कॉस को अरेंज करके लिख लो। तो हम पहले लिख ले रहे हैं साइन वाले को, हर बार पहले साइन लिखेंगे और बाद में कॉस, याद रखिएगा ना अरेंजमेंट के लिए, ताकि देख के जो बाद में इक्वल लगे उसको हम कैंसिल आउट कर सकें। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, साइन का है C और बाकी कॉस का A है, कॉस का B है और कॉस का D है। तो क्या क्या लिख लें, कॉस A इंटू कॉस B इंटू कॉस D। फिर इसमें इससे करना है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, कॉस का A है, कॉस का B है, कॉस का C है, साइन का सिर्फ कौन है D, तो हम इसको कॉस को ही पहले ABC लगातार लिख ले रहे हैं, साइन का D लिख ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस का A इंटू कॉस B इंटू कॉस C और इंटू साइन का सिर्फ रहा है D। ABCD के अनुसार यहाँ पर अरेंज किया है। फिर सुनिए, इसमें इससे भी कर लिया, अब इसमें इससे करना है। तो यहाँ पर है साइन A साइन B और साइन C, कॉस का कौन है D, तो माइनस में हो गया साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C और इंटू कॉस का D इक्वल्स टू हम नीचे लिख रहे हैं, घुटना में तो होने वाला नहीं, इक्वल्स टू यहाँ से लिख रहे हैं। अच्छा एक टर्म और अभी और बाकी है ना, अच्छा सॉरी, माइनस माइनस प्लस। अब इसका कीजिए, तो साइन A साइन B साइन D और कॉस का C क्या हो गया, साइन का A साइन का B साइन का D और कॉस का C। क्लियर है। इक्वल्स टू में देखिए, इक्वल्स टू में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही, इक्वल्स टू में हो जाएगा cos A cos B में किससे, sin C cos D से। तो cos A cos B और cos D, sin का सिर्फ कौन है C, तो sin का C का हम पहले लिख लें, sin C को पहले लिख रहे हैं और बाकी इन तीनों को एक साथ, कौन कौन, cos A cos B cos D। ठीक है, ये दिख रहा है, दोनों इक्वल हो गया है, आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो आगे इसमें इससे, तो प्लस प्लस प्लस
कॉस ए है, कॉस बी है और कॉस सी है। साइन का सिर्फ कौन है? बी। हो जाएगा कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, साइन का डी। नहीं कैंसिल आउट होगा, अलग अलग साइन है। चलिए इसमें इससे तो साइन ए, साइन बी, साइन सी, कॉस का डी, प्लस की माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे? साइन ए, साइन बी, साइन सी और कॉस का कॉन डी। ये दोनों भी नहीं कैंसिल आउट होगा, एक प्लस एक माइनस, एक एलएचएस में एक आरएचएस में, प्लस इन दोनों का कीजिए साइन ए, साइन बी और साइन डी, और कॉस में सिर्फ कौन है? सी। तो हो गया साइन ए, साइन बी, साइन डी और कॉस का सी। अब एक बात सुनिएगा, एक ऊपर वाला टर्म एलएचएस लिखा हुआ है और नीचे वाला टर्म आरएचएस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ जी कि जो इक्वल रहेगा दोनों में साइन सहित वही ना कैंसिल होगा। अरे कभी ऐसा रहता था 5 + 3 = x+5 और -3, तो हम 3 और 3 को यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं? नहीं ना। 5 और 5 को चाहे तो कैंसिल कर सकते थे, 3 और 3 को तो, क्योंकि इधर माइनस में 3 इधर आता तो प्लस में बन जाता। वही बात समझा रहे हैं कि दोनों सेम साइन होना चाहिए कटने के लिए, अगर दोनों एक एलएचएस में है और एक आरएचएस में है। ये देखिए तो ये प्लस में था, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में था एलएचएस में, ये आरएचएस में है। ई और ई जो है दिख रहा है ना, सेम साइन नहीं रहा, अलग अलग साइन है ना। तो उधर से इधर लेके आइएगा तो किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। अब सोचिए कि हमको लाना क्या था? लाना है tan A, tan B, tan C एक साथ, और प्लस में लाना है किसको? tan D को। पहले जो है सब तो प्लस में दिख रहा है, दूसरी तरफ जीरो दिख रहा है आपको, यही ना। तो सबको हम यही सोचेंगे कि सबको एलएचएस में जो बचा हुआ है ना, 2 ठो कोची में माइनस में ना, उसको कहाँ लेके आ जाओ? आरएचएस में लेके आ जाओ। किस में? प्लस में। यहाँ पर हो जाएगा पहले से कौन है? कॉस ए है, कॉस बी है, कॉस सी है और साइन डी है। इधर से माइनस में आएगा तो इधर आके भी क्या हो जाएगा? प्लस ही में ना हो जाएगा। तो यही चीज कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो डायरेक्ट हम यहाँ 2 लिख दें, कोई परेशानी नहीं ना। और उधर से एक और लेके आ रहे हैं प्लस, इधर से कौन बच गया? और कौन? साइन ए, साइन बी, साइन सी और कॉस का डी। उधर से एक और आता यही चीज, साइन ए, साइन बी, साइन सी और कॉस का डी। इधर माइनस है, आरएचएस में आता तो प्लस में। तो कितनी बार हो जाता? 2 बार। यहाँ पर भी 2 लिख दे डायरेक्ट। और दूसरी तरफ बचा क्या? कुछ भी नहीं। दोनों में 2 तो दिख रहा है क्या आपको? खत्म। मान लिए 2 कॉमन करके उधर भेजेंगे तो 0/2 हो जाएगा ना। 2 कॉमन करके दूसरी तरफ भेज दें तो खत्म। तो बच गया कितना? कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी और साइन का डी, प्लस यहाँ से साइन ए, साइन बी, साइन सी और कॉस का डी इक्वल्स टू में हो गया 0। 0/2 0, खत्म। ठीक है, आगे सुनिए, दिख रहा है ना यहाँ तक। अब जो हमको लाना है वो tan लाना है। tan कब आ पाएगा? हाँ, जब साइन बाई कॉस होगा तभी ना tan आ पाएगा। tan A के लिए हमको एक साइन को दूसरी तरफ होना चाहिए था और कॉस को दूसरी तरफ, तब ना बाई में ले जाते भाई, इससे मल्टीप्लाई में। तो इसको जो है 2 तो खत्म हो चुका है ना, 2 खत्म ना, 2/0 तो 0 ना। हम इस 2 को कॉमन करके हटा दिए हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख दो ना कि हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि कितना हो चुका है? 0/2 हो चुका है, खत्म। अब यहाँ से सुनो, साइन को हम इधर रखते हैं, कॉस को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा कौन? साइन ए, साइन बी, साइन सी और इनटू कॉस बी। बाकी सबको दूसरी तरफ, तो किसमें चला जाएगा? कौन? कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी और साइन डी, है ना। रिजल्ट आया। अब ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हट जाएगा। हम अगर इधर से साइन है, माइनस है, सबके साथ एक ही बार लगा हुआ, बाकी सब तो आपस में किस चीज में है? इधर मल्टीप्लाई में है ना। इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में। तो साइन बाई अगर कॉस कर ले तो क्या बन जाएगा? tan।
तो उधर से इधर साइन ए है और उधर से किसको हम लेके आए कॉस को। कॉस का माइनस साइन नहीं है, माइनस पूरा एक साथ है, चीज समझ रहे हो। तो हम माइनस को बाद में छोड़ दे रहे हैं, किसी एक के साथ तो चला जाएगा। अभी हम कॉस ए को सिर्फ लेके आए, इधर था मल्टीप्लाई में, इधर आया तो हो गया साइन ए बाई कॉस ए इंटू इधर साइन बी है, उधर से किसको लेके आ जाए कॉस बी को, तो क्या हो जाएगा साइन बी और बाय कॉस बी। इधर साइन सी है, उधर से किसको लेके आ गए, तो हो जाएगा क्या साइन सी बाय कॉस सी। अब उधर कौन बचा हुआ है, उधर बचा हुआ है माइनस, कौन साइन डी बचा हुआ है माइनस में। और इधर से हम इस बार किसको ले गए कॉस डी को उधर लेके चले गए, तो हो गया बाई में क्या कॉस डी। अब देखिए यहाँ पर साइन ए बाई कॉस ए कितना tan ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी tan बी, साइन सी बाई कॉस सी tan सी इक्वल्स टू माइनस साइन डी बाई कॉस डी माइनस tan डी। tan डी आएगा लेकिन किस चीज में, अगर इधर लेके आ जाए तो ये जो माइनस में वो क्या हो जाएगा प्लस में, क्या बचेगा tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस tan डी, टू लिखिए सॉरी, प्लस tan डी और इक्वल्स टू में कुछ नहीं बचा तो 0। ये हमको प्रूफ करना था। दिमाग का नस झंझना गया। क्वेश्चन सुनिएगा, टू प्रूफ में करने के लिए दिया हुआ है, टू प्रूफ ये है कि cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू 15, सॉरी हम लिखे हैं 50 में लेकिन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कोई और, 17 है cos अल्फा इंटू सॉरी प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन टर्म है ब्रैकेट में डालना, इक्वल्स टू प्रूफ करना है 4 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2, तो क्वेश्चन ही नहीं आता है बोर्ड पे, और इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 या गामा प्लस अल्फा बाई 2। तुम लोग इंस्टॉलमेंट जमा करो और हम बड़ा वाला बोर्ड लेके आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूरा हटेगा बोर्ड पे 11th का, ठीक है। LHS लेके चलते हैं हम लोग। LHS दिया हुआ है कितना cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको अल्फा को C बोलें और बीटा को D बोलें, तो आप cos C प्लस cos D का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos, ये फॉर्मूला याद है। थोड़ा देर के लिए इसको C बोल रहे हैं, इसको D, ये दोनों का पेयर बना लेंगे, फिर E भी पेयर में बन जा रहा है, इसको थोड़ा देर के लिए C मान लेंगे, इसको D मान लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला याद करवा दिए हैं कि कॉस का जो होता था ना पार्टी वार्टी जो भी गैदरिंग, उसमें कॉस ही रहता था, साइन को जगह नहीं देता था ना प्लस वाले में, माइनस वाला में तो खुद ही लड़के भाग गया था नहीं। तो चलिए फॉर्मूला पुट कर दें, तो cos अल्फा प्लस बीटा होने के लिए ऐसे होना चाहिए था ना, ऐसे है ब्रैकेट में एक साथ दिख रहा है आपको, ये अलग है ये अलग है, बीच में प्लस है, इन दोनों में जमीन आसमान के फर्क दिख रहा है, वो अलग फॉर्मूला था। उसमें एंगल साथ में होता था, उसमें रहता है कि cos 60 प्लस 30 ऐसे रहता है, इसमें cos 60 प्लस cos 30 दोनों अलग अलग। हाँ रोशन एब्सेंट नहीं होना था, सबसे पहला रूल यही था 11th का, ये एब्सेंट नहीं होना था,
आगे देखिए, तो इन दोनों को एक साथ हम ब्रैकेट में डाल ले रहे हैं और इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में, दो का पेयर बना लिए, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, सेमी फॉर्मूला तो लगने वाला है, बस ध्यान से cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos c प्लस cos d तो बन जाता है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी कि cos कितना अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यानी कि cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ब्रैकेट देखिए, ठीक है। ये एक साथ है टर्म पूरा, ये एक साथ है, प्लस इसका, इसको हम अल्फा, इस बार सी किसको बोल रहे हैं, गामा को, और डी किसको बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को। हाँ, तो फिर से फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बोले तो गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बाई 2, ये चीज ना, c के लिए गामा और d के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और बाई में 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो गामा माइनस, अब माइनस में आएगा तो सब चेंज ना। अच्छा, एक और बात, हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को मन में जरूर समझिएगा, ये कैसे पता है कि हम इसको आगे और इसको पीछे लिख सकते थे। अगर हम इस वाले बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि जो लिखा हुआ था ना, इसमें कभी 2 प्लस 3 रहता है तो उसको 3 प्लस 2 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं ना। cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इसमें हम cos गामा को आगे ना लिख करके इसके बगल में इसे लिख दें, cos गामा को प्लस ही में लिख दें, तो अभी भी बात वही रहा कि कुछ अलग हो गया। सोच के जरा बोलिए तो अब इससे हमको फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा जरा देखिए। फायदा ये हुआ कि ई तो यही रह गया, अभी भी ई अब सी बन गया और ई डी बन गया। तब हम इसको कैसे लिख रहे थे, अब हम इसको लिखते इस तरीके से कि cos c प्लस डी, तो आगे लिख देते किसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस गामा और बाई में 2। सब्ट्रैक्ट करते वक्त थोड़ा सा आसानी होता है, ये आसानी के लिए हम ऐसा कर लिए, अरेंजमेंट चेंज कि हो जाता है cos c माइनस डी, तो c किसको लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, और माइनस d किसको लिखते हैं, तो माइनस गामा को और बाई 2। अभी आपका प्रश्न हो सकता था कि सर जैसे आप पहले बना रहे थे वैसे करते तो आगे गलत हो जाता। ना 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 ना, कुछ नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता कि माइनस के बाद कितना टर्म आता, 3 टर्म आता, तो तीनों माइनस में जाता, और ये करने में हो सकता है आप एग्जाम टाइम में ऐसा गलती कर दें, अल्फा का साइन चेंज करें, बीटा गामा को छोड़ दें, तीनों को नहीं कर पाए। इससे अच्छा हम इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिख दिए, बात तो बराबर पड़ा। अब इस बार तो केवल एक ही होगा साइन चेंज करना है, सिर्फ किसका, गामा का, सिर्फ गामे के आगे ना माइनस आया इस बार। पिछला बार अगर इसको हम b मानते और इसको c मानते, ये तीनों का साइन माइनस में जाता है, यानी कि लिखना पड़ता है हमको इस तरीके से, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। ये गामा से गामा फिर कैंसिल होता है, इन दोनों में फिर माइनस कॉमन करना पड़ता, फिर cos माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ता, थोड़ा सा मुश्किल बढ़ता ना। अरेंजमेंट चेंज किए, सारा मुश्किल खत्म, हम वो करके दिखा दें, क्यों किए समझ रहे हैं, कोई परेशानी अभी नहीं ना। आगे सुनिए, 2 इंटू यहाँ से तो हो चुका है कितना, इसको जस्ट करता, तो फर्दर सोल्व होने से रहा, तो जस्ट करता उतारते हैं, क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। और बीच में साइन किस चीज का है, प्लस का है, अभी भूलिएगा नहीं भाई, ब्रैकेट नहीं भी लिखे तो अब कोई बड़ा बात नहीं था। आगे सुनिए, 2 cos, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना गामा है, 2 गामा है, तो लिख सकते थे हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और बाई में हो जाता 2 और इनटू यहाँ से गामा क्या हो जाता है, कैंसिल ना, तो क्या बच जाता, cos अल्फा प्लस बीटा और बाई 2। अब बड़ा ध्यान से बात को सुनिएगा मेरा, इसका काम खत्म हो चुका है, फॉर्मूला लिख चुके हैं ना भाई। अब चाहते तो सिंस में ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख सकते थे, हम नहीं लिख के दिखाने गए।
अभी टोटल कितना टर्म दिखता है बोर्ड पे? 2 टर्म, ये एक साथ है पूरा इंटू में है भाई, ये भी एक साथ है पूरा। दोनों में कुछ कॉमन बात है क्या? कुछ ऐसा चीज जो दोनों में है क्या? देखो तो पहले 2 कॉमन हो जा रहा है, ये क्या नहीं आपको दिख रहा है? पहला तो 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 है। अच्छा ये बाई 2 नहीं, ये तो एंगल के साथ है, इसे बाई में 2 मत बोल दीजिएगा कि बाई 2 भी तो निकाल सकते थे। एक और बात, ये 2 से 2 कट नहीं सकता है सर, तो जरा सोच के देखो, ये एंगल का बाई 2 है, कभी अगर रहेगा कि 2 cos 60 डिग्री बाई 2, इसका मतलब 2 से 2 काट दोगे ऐसे तो बन जाएगा cos 60, नहीं, ये एंगल का ही अथी था बाई 2, और ये आगे पूरे वैल्यू के साथ लगा हुआ है, दोनों नहीं कैंसिल हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा मिस्टेक मत कर लीजिएगा, ऐसे काट दीजिएगा गलत हो जाएगा। क्लियर है ना बात? हम यहाँ पर 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, एंगल के साथ है, ये एंगल का वैल्यू में आया है, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं धनंजय? ये 2 से 2 उड़ता हुआ नहीं ना दिख रहा है आपको? कभी मत बताइएगा। ये बाहर वाला 2 हम कॉमन कर लिए, बाहर से कितना कॉमन? 2, और क्या कॉमन हो जा रहा है भाई? तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो दोनों में ना है, तो हम दोनों में से कॉमन किए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इतना पूरा कॉमन कर लिए इतना 2 भी और cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी, तो बचा कितना? यहाँ से बच गया cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इतना है ना, प्लस यहाँ से क्या बच गया? 2 भी cos ना, cos बोलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और बाई में 2, इतना बच चुका है कॉमन करने के बाद। अब ई तो जो लाना है रिजल्ट में देखिए, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लाना है, इतना आ चुका है, 2 लाना, 2 यहाँ पर आ चुका है, लाना कितना है? 4। तो कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है क्वेश्चन कि एक और इंटू 2 इधर से मिल जाएगा ना, तो काम हो जाएगा, 4 बन जाएंगे हम, और ई तो आ ही चुका है, बचा यही दोनों टर्म ना, तो इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। अब इसको सोल्व करना है भाई, इसको सोल्व करते हैं इन दोनों को। तो फिर से अगर इस पूरे को हम क्या मान लें? सी पूरा सहीत बाई 2 सहीत, थोड़ा सा इस पर कैलकुलेशन ध्यान से जोड़ घटाव करना होगा, और इस पूरे को क्या मान लें? तो फिर से कौन सा फॉर्मूला बन गया? cos c प्लस cos d, वही फॉर्मूला जो भी मिटाए हम, नहीं मिटाना चाहिए था, आपको दिखाने के लिए काम आता है नहीं, क्योंकि आपको तो याद अभी तक हुआ नहीं है। इधर जस्ट का 10 लिख रहे हैं, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू फॉर्मूला हो जाता है cos c प्लस cos d का, लिख दे रहे हैं भाई हम, cos c प्लस cos d का, बोलो फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। बड़ा ध्यान से, c किसको बोल रहे हैं हम? पूरे को एक साथ, बाई 2 सहित को, बाई 2 अलग नहीं है भाई, इस पूरे को ही c बोल रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए फॉर्मूला कि 2 cos c प्लस d, c किसको बोल रहे हैं? अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और प्लस d किसको बोल रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और बाई 2, और एक बाई यहाँ से फॉर्मूला में 2, ये तो बाई 2 इनका वाला आया है भाई, और बाई 2 यहाँ फॉर्मूला में भी तो होता है। अच्छा जगह नीचे कम है, एक आधा स्टेप चुराने के लिए यहीं पर मिटा के एक बात कर रहे हैं, दोनों का एलसीएम क्या है? 2, सेम ही है ना, तो एक ही साथ दोनों का एलसीएम एक ही बार लिख के और बड़ा सा एक लाइन खींच दें, अगले लाइन में हम यही नहीं करने वाले हैं, एलसीएम है ना, और ये जो है बाई 2 नीचे ना रह जाएगा। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि प्लस ऐसे रह जाएगा, प्लस के बाद तो साइन चेंज होता नहीं, अभी 2 अब 2 बार नहीं ना लिखे पड़ेगा, एलसीएम ले लिए दोनों का, तो क्या हो गया 2, और बाई यहाँ पर था डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 को हम डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जगह बचाने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला जगह है नहीं, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लाते तो 1/2 नीचे ना आ जाता, यानी कि e2 भी इसके बगल में आ जाएगा। यहाँ पर समझ गए कैलकुलेशन? नहीं समझ गए ना, बाई में 2 था तो यही ना साथ ही रह जाएगा बाई में 2, और हम एलसीएम ले लिए तो 2 तो नहीं गया था, एक साथ हम किए हैं भाई। अगर अभी डाउट है तो अभी पूछ लो धनंजय, डाउट रह गया घर पे भूल जाओगे किसी किसी को, तो भूल जाओगे तो जोड़ के हाफ कर लेना, इसको अलग ग्राफ में जोड़ना और फिर उसका हाफ कर लेना, फिर इसमें से इसको घटाना, फिर हाफ कर लेना। फिर से cos c माइनस d बाई 2
तो कॉस सी के जगह कितना, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस डी, तो कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और बाई 2 और इस पूरे का भी बाई 2। यहाँ पर भी देखिएगा, इसको भी इसके जैसा कर लें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके करना पड़ेगा क्योंकि आगे किसका साइन आ चुका है, माइनस तो अपने बाद आने वाले सारे साइन को बदलता है ना। तो अगर एलसीएम लेके दोनों को एक साथ अगर आप लिखना चाहते हैं बड़े से लाइन से, तब क्या होगा, बाई 2 ऐसे लिख दीजिएगा, तभी अल्फा का भी साइन चेंज होगा, बीटा का भी साइन चेंज होगा और 2 गामा का भी साइन चेंज होगा। और ये जो बाई में एक और 2 है तो इसके साथ चला जाएगा, नहीं ना। बात वही है कि कुछ अलग नहीं समझ में आया। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, एबीसी का जोड़ घटाव किए हैं, बस ये 2 स्टेप में होता है। नीचे एक लाइन में हमको खत्म कर देना, उतना जगह है नहीं भाई, बोर्ड छोटा है अपना, मैनेज। तो चलिए इसको आगे देखो, तो कौन कौन कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, और यहाँ पर कौन कौन कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर अल्फा कितना अल्फा और गामा भी कितना 2 है, मन में 2 दोनों में कॉमन कर लो, कॉमन कर लिए, सब हिंदी में कर लेना है, खिलाइन जगह बचा है। अब तो अल्फा कितना अल्फा 2 अल्फा होता ना, और प्लस में 2 क्या होता, तो अगर ये 2 कॉमन कर लेते तो क्या बचता, 2 इंटू अल्फा प्लस गामा, और बाई में 2 इंटू 2, तो एक और 2 तो उड़ जाता है ना, तो बचता है यहाँ से फाइनली कितना, अल्फा प्लस गामा बाई 2। क्लियर है। इसका अगर करते तो ये है माइनस में कितना बीटा, 2 बीटा, और माइनस में 2 गामा, और बाई में 2 इंटू 2। एक और बात, दोनों में हम क्या कॉमन कर लें, -2 कॉमन कर लें, यहाँ से बच जाएगा बीटा प्लस गामा, एगो 2 तो कैंसिल। अच्छा एक और बात पढ़े थे कि अगर कॉस लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा चला गया, तो कॉस जो है वो माइनस को क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है ना, माइनस तो खत्म, तो बचता कितना, बीटा प्लस गामा बाई 2। तो 2 स्टेप का फिर से काम है, हम एक स्टेप में निपटा रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं भाई। आपको पता चल गया ना कि यहाँ से सॉल्व करके कितना आने वाला है। अच्छा एक और बात, E2 और E2 मिल गया तो कितना 4, यहाँ से जस्ट करता cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos, यहाँ से क्या होने वाला है, ना बीटा कहाँ, अल्फा प्लस गामा बाई 2 ना, कहाँ ध्यान है आपका, अल्फा प्लस गामा बाई 2 और इंटू यहाँ से क्या आने वाला है, cos बीटा प्लस गामा बाई 2। आप कहिएगा माइनस, तो माइनस कॉस डाइजेस्ट कर जाता है, कॉस को माइनस बचता है भाई, यहाँ से आने वाला है cos बीटा प्लस गामा बाई 2, और यही था हमारा RHS। बस अरेंजमेंट केवल आगे पीछे, उससे कोई परेशानी नहीं ना। अल्फा प्लस गामा बाई 2 बाद में इंटू में, तो क्या फर्क पड़ता है, बात तो यही पड़ा ना। और फिर नीचे जगह है भी नहीं अपना, तो यही अपना प्रूफ हो चुका है भाई। चलिए एग्जाम्पल का है 17 नंबर ना, सुनिए मेरा क्वेश्चन है, टू प्रूफ करना है हम लोग को कि cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल्स टू लाना है 1/16। ऐसा क्वेश्चन आपका NCERT में भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये, देखिएगा बड़ा ध्यान से। आते हैं प्रूफ में, जब ये ऐसा मल्टीप्लाई में 4 दिया हुआ रहे ना, एक चीज एकदम श्योर रहिएगा, LHS लेके चल रहे हैं, LHS को फिर से हम एक बार लिख दे रहे हैं, कितना दिया हुआ है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री और इंटू cos 60 डिग्री। आप बोलिए cos 60 वाले को सबसे लास्ट में इसे अलगे क्या कर दें, उसको क्यों जात से बाहर निकाल दें, हाँ उसका तो डायरेक्ट हमको वैल्यू पता है ना, बाकी किसी का वैल्यू नहीं पता हम लोग को। cos 20 नहीं पता, cos 40 नहीं पता, cos 80 नहीं पता, लेकिन ये पता है भाई कि cos 60 कितना
cos 60 sin 30 के बराबर कितना? हाँ सुन के 1/2। सब लोग एक साथ नहीं 1/2 निकाल रहे हो। चलिए इधर फॉर्मूला लिखेंगे ना अपना, तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। और एक बार कोई दो का ही तो पेयर बन सकता है। एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े थे, फॉर्मूला याद कीजिए तो कि cos x प्लस वाई से बताए थे कि c प्लस डी से, कैसे बताए थे? कल एक और फॉर्मूला पढ़े थे ना, x प्लस अल्फा प्लस बीटा से बता दिए होंगे कि cos अल्फा प्लस बीटा में कभी अगर हम cos अल्फा माइनस बीटा को ऐड करते थे, याद आया? cos अल्फा प्लस बीटा में cos अल्फा माइनस बीटा को ऐड करते थे, तो इसका पहला टर्म पॉजिटिव था, दूसरा टर्म नेगेटिव था। इसका पहला टर्म पॉजिटिव था और दूसरा टर्म भी पॉजिटिव था, तो दोनों का दूसरा टर्म कैंसिल हो जाता था, बच जाता था सिर्फ cos अपने वाले में किसी को नहीं आने देता था। क्या बनता था इसका फॉर्मूला? तो 2 cos अल्फा और cos का ही बीटा, याद आई फॉर्मूला? तो देखो तो इसमें cos अल्फा और cos बीटा किस में रहता है? इनटू में। इनटू में तो दिख रहा है आपको, ये दिखता है फॉर्मूला में, ये इनटू में है डाटा। प्लस में रहता तब नहीं फॉर्मूला लगा लेते हैं कि cos 20 प्लस cos 40, तब हो जाता है कि cos c प्लस cos d, ऐसे डाटा लगा लेते हैं। लेकिन और प्लस में तो है ही नहीं, और किस चीज़ में है? इनटू में है। और एक बार इनटू में है तो हमको ये फॉर्मूला लग सकता है cos अल्फा इंटू cos बीटा, बशर्ते कि आगे कितना रहे? तो 2 तो है ये नहीं आगे लगा हुआ, आएगा भी तो 1/2 आएगा। तो कोई बात नहीं है, 2 लाने का तरीका है अपने पास कि अगर हम किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और उसका वैल्यू भी ना बदले, तो 2 से डिवाइडो कर लीजिए। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? नहीं, भिखारी को दान देते हुए आपके पास फोटो है, फेसबुक पे डालने के लिए फोटो चाहिए, तो भिखारी को दान दीजिए। दिए 2 रुपया दान, मल्टीप्लाई किए, फोटो खींचे, काम निकल गया। फिर 2 रुपया उससे हटा लिया, यानी कि छीन लिया, यानी कि डिवाइड कर लिया। समझ रहे हो? दान देते हुए फोटो खींच के ले लिया, अपना काम निकल गया। तो बस वही चीज़ तो यहाँ करने वाले हैं हम लोग, देखिएगा। और फॉर्मूला भी, अरे फॉर्मूला भी लिखे थे, कौन सा फॉर्मूला? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos अल्फा cos बीटा। तो बस आगे अगर 2/2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, जितना से मल्टीप्लाई किया उतना ही से डिवाइड, तो मतलब हम कुछ किए हैं नहीं है भाई, हाँ। और बाकी जस का तस कितना? cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 और इंटू कितना? cos 60 का वैल्यू 1/2। अच्छा अभी आपको दिख रहा हो कि सर E2 से E2 काट दीजिए, तो दिख रहा है। अरे इसी 2 के लिए तो मेहनत से लाए हैं अलग से, और इसी को काट दें। कैसे काट दें? E2 को इसके साथ भेजना है, 1/2 और 1/2 मिलके कितना बन जाएगा? 1/4। अब देखिए इसके साथ बाकी बच गया cos 20, और कोई 2 को साथ में ले लो। सपोज हम इन दोनों को साथ में ले लिए, कौन कौन? किसको साथ में रखना चाहते हो? किसी 2 को। मान लो कि हम इन दोनों को साथ में रख रहे हैं, cos 40 और cos 20। ऐसा बनना चाहिए ना भाई फॉर्मूला। तो सपोज हम ले लिए कि cos 40 डिग्री और इंटू cos 20 डिग्री, और इंटू में बचा हुआ है कितना? cos 80 डिग्री। आप पूछिएगा 2 कहाँ गया? तो 2 यहाँ पर आ गया भाई। ये वाला 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? अभी अब समझ में आया ना? और E2 मिलके क्या बन चुका है? 4, 1/4, हाँ। और ये वाला न्यूमरेटर वाला 2 इसके साथ भेज दिए, इन दोनों के साथ। अरेंजमेंट में हम 20 को पहले और 40 को बाद में ना लिख करके 40 को पहले और 20 को बाद में क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको आगे पता है कि आगे फॉर्मूला में माइनस होने वाला है, तो 40 में से 20 घटाना ज़्यादा आसान रहेगा। 20 में से 40 घटाएंगे तो -20 आएगा, माइनस को cos जो है डाइजेस्ट कर जाएगा। लेकिन उससे अच्छा हम सीधे सीधे रखें ना, क्या घुमा फिरा के झोल करना है। अब चलिए आगे, तो 1/4 इंटू इतना दूर के लिए दिख रहा है फॉर्मूला, क्या बन गया ये फॉर्मूला? इसको अल्फा पढ़ो, इसको बीटा पढ़ो, तो पढ़ो तो जरा। 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा प्लस बीटा। इसके जगह लिख सकते हैं cos अल्फा 40 डिग्री प्लस बीटा 20 डिग्री प्लस cos कितना? 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना?
और अभी हाँ और क्या इंटू टू। अच्छा तुम अभी वही हो, देखो यहाँ फॉर्मूला तब तुम 2 cos अल्फा cos बीटा रहता था तब उसके लिए लिखते थे। 2 फॉर्मूला खा गया भाई, 2 फॉर्मूला नहीं गायब। 2 ही तो जरूरी था फॉर्मूला बनने के लिए। तुम बोल रहे हो 2 कहाँ गया, 2 ही तो था तो फॉर्मूला लगा भी, 2 नहीं रहता तो फॉर्मूला वो लगता भी नहीं। हाँ समझ में 2 कहाँ गया। और एक बात हाँ अभी लिखने वाले हैं तो इन दोनों के साथ इसको एक और मिडिल ब्रैकेट में डाल के रखिए, और इन दोनों के साथ इनटू में कौन है अभी cos 80 डिग्री है, इन दोनों के साथ इनटू में, और फिर 1/4 के साथ इनटू में भी है। इतना ऐसे ब्रैकेट देके लिखना पड़ेगा सीधा सीधा। आगे 1/4। अब देखिए तो cos 40 + 20 कितना बन जाएगा, ये बन गया cos कितना डिग्री 60 डिग्री प्लस ये कितना बन जाएगा cos 20 डिग्री, और इन दोनों के साथ अभी मल्टीप्लाई कितना से करना है cos 80 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। 1/4 इंटू cos 60 का वैल्यू पता है क्या, इसका वैल्यू पता है 1/2 प्लस में कौन cos 20 डिग्री, और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कौन है भाई, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसको cos 80 डिग्री को। दोनों के साथ है, ब्रैकेट से ही देख रहे थे ना, इन दोनों के साथ ही इनटू में था, किसी एक के साथ नहीं लिख सकते हैं। केवल अगर ब्रैकेट यहाँ हटा लेंगे ना इसका मतलब हो जाएगा इसके साथ इनटू में इसके साथ प्लस में। ना 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 ना, ब्रैकेट बड़ा जरूरी। आगे आते हैं जरा। अच्छा देखो आगे करते हैं 1/4, ये 1/2 में किससे इंटू करना है cos 80 से, 1/2 में भी cos 80 से इंटू करना है, और 1/2 में किससे इंटू करना है सॉरी cos 20 में भी किससे इंटू करना है, cos 20 में भी इंटू करना है cos 80 से। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, दोनों में इंटू कर लें, एक बार इसमें इसमें एक बार इसमें इसमें। अब अलग अलग लिख दिए हैं, आगे सुनिएगा। फिर से यही फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा फॉर्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा की जगह cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अभी देखिए इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा 1/4 बाहर है अपना, तो 1/4 का 1/4 ब्रैकेट के अंदर सुनिए। ये तो बन चुका है 1/2 cos 80। इन दोनों के हम चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस पे cos 20 इंटू cos 80 पे अरेंज करके लिख रहे हैं 1/2 cos 80 डिग्री 1/2 cos 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री और बाई कितना cos 80 डिग्री। क्लियर है, तो हम इसको अरेंज कर लो, 80 को पहले लिख ले रहे हैं और 20 को बाद में। ठीक है, अब फिर से ही फॉर्मूला बन सकता है, cos अल्फा cos बीटा है, अगर आगे सिर्फ क्या रहता 2 रहता तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा का, लेकिन 2 तो आ गया, ये नहीं है। अब ये तो टेक्निक सिखाए हैं आपको, हम सीख गए टेक्निक। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2a से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, समझ रहे हैं बात को। तो अगर बाहर पूरे में कर लीजिए तो पूरे में कर लेते हैं, अगर हम 2/2 से कर लेते हैं, ये बन जाता है कितना 1/8 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है कहाँ अंदर, याद रहेगा बनाते वक्त की बात। हम 2/2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, एक्चुअली में देखो एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, 2/2 फिर से ये बन जाएगा 1/2 कितना cos 80 प्लस cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। आपके लिए हम जानबूझ का स्टेप बढ़ा रहे हैं। E2 को ब्रैकेट के अंदर भेजने वाला है, न्यूमरेटर वाले 2 को, अभी डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर अभी है, एंजॉय कर रहा है। 1/4 और 1/2 मिलके कितना 1/8, और इसको अंदर भेज रहे हैं इस वाले 2 को, ये वाला 2 दोनों में ना मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1/2 cos 80 डिग्री प्लस 2 इंटू cos 80 डिग्री और cos 20 डिग्री। क्लियर है,
आगे फिर से यही फॉर्मूला लगे, यही फॉर्मूला बार बार आ जा रहा है ना। अच्छा, 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, एंगल वाला नहीं था, तो 1/2 इंटू क्या है cos 80 डिग्री प्लस ये फॉर्मूला देखिए जरा, क्या है फॉर्मूला भाई, 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा, क्या बनता है फॉर्मूला, cos अल्फा प्लस बीटा, एक साथ एक आराम से तो cos अल्फा प्लस बीटा बोले तो cos 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस cos कितना 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, जगह का मैं लिख दे शॉर्ट में डायरेक्ट, कितना cos 60 80, अच्छा लिख लो थोड़ा, 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। क्लियर है? अब आगे सुनिए, 1/8 तक पहुंच चुके हैं, एक स्टेप पे ही प्रोसेस दोहराना है, बार बार एक एक कम हो कर रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो सेम प्रोसेस और रिपीट हो रहा है, वो 1/2 आगे 1/2 से ही नौटंकी शुरू किए थे हम लोग, 1/4 बने, अभी 1/8 बन चुके हैं, एक बार और यही चालू रहा तो क्या बन जाएगा 1/16, एक ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है भाई, तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू cos 80 डिग्री प्लस यहाँ से कितना cos 100 डिग्री है ना, प्लस यहाँ से cos कितना 60 डिग्री, तो cos 60 का डायरेक्ट वैल्यू पता होगा, तो फिर से 1/2 आ चुका है। अब देखो इन दोनों, इसको अलग लिख लो, इन दोनों को एक साथ, ये 1/8 इंटू 1/2 को आगे लिख ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं ना, प्लस इन दोनों को एक साथ, किसको किसको, cos में 80 है, अच्छा 80 को 100 के टर्म में, 100 को 80 के टर्म में लिख सकते हैं क्या, cos 100 के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि 180 और माइनस 80, 180 में से 80 हटाएंगे तो कितना चला जाएगा 100 हो जाएगा, बस शर्ते की ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि अब इसका वैल्यू बड़ा ध्यान से बोलिएगा, 1/8 में कितना से इंटू करना है 1/2 से, प्लस 1/8 में इस पूरे से भी करना है, तो 1/8 इसको अलग निकाल लिए हम, 1/8 इंटू यहाँ से बच गया कितना cos 80 डिग्री, ये बड़ा ध्यान से बोलिएगा, ये फॉर्मूला लगा cos 180 माइनस थीटा, याद आया आपको, यही ना 180 था, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 का टेबल चल रहा है, कन्वर्जन तो नहीं होगा, cos क्या साइन में बदलेगा 90 के टर्म में न बदलता था, y एक्सिस पे ना, ये तो x एक्सिस पे है, कन्वर्जन तो नहीं होगा, बस प्लस माइनस का सोचिए भाई, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव की पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसके जगह हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे कि माइनस cos 80 डिग्री, नहीं यहाँ पर हम लिखते हैं तो cos किस में चला जाता माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। अब सुनिए cos 80 माइनस 80 कितना 0 ना, तो 1/8 में 0 से तो क्या इधर सुनिए आगे इसका 1/8 इंटू 2 1/16 प्लस इधर कितना यानी कि 1/16, और यही था हमारा, मजेदार था ना, फिर से एक बार समझा रहे हैं, रिपीट माई सेल्फ, एक फॉर्मूला हर जगह काम किया है भाई, वो फॉर्मूला हम फिर से यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि 2 cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला किसका था cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा का। हम क्या किए, इसमें 4 दिया हुआ है, 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, एक का वैल्यू पता है किसका 60 का, cos 60 का वैल्यू पुट कर लिए, बाकी 3 साथ में लिखे हैं, 2 तो है ये नहीं है फॉर्मूला में, 2 का तो पेयर बना सकते हैं cos अल्फा इंटू cos बीटा करके, 2 तो है ये नहीं है, 2 चाहिए हमको फॉर्मूला में धनंजय है ना, तो 2/2 से मल्टीप्लाई किए, 2/2 कहने का मतलब कितना 1 ना, 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका कुछ बिगड़ जाता है क्या, नहीं ना, तो यहाँ अपने काम के लिए फोटो खींच रहे हैं और फिर फोटो खींचने के बाद पैसा वापस ले लेंगे, समझ रहे हो ना, बस वही दिखा रहे वाला एग्जाम्पल भाई, तो इस दोनों को एक साथ रख लो, बस अरेंजमेंट चेंज कर लिया, 40 को पहले 20 को बाद में, नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन गया 1/2 और ये भी 1/2 है ना, तो टोटल मिल गया कितना 1/4। अब इन तीनों को एक साथ कौन कौन cos 40 cos 20 cos 80 और ये 2 ब्रैकेट में हम ला लें, अब बन गया 2 cos अल्फा, यहाँ पर फॉर्मूला देखो
2 cos अल्फा cos बीटा क्या होता है फॉर्मूला cos अल्फा प्लस बीटा यानी कि cos 40 प्लस 20 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा cos 40 माइनस 20 और इन दोनों के साथ cos 80 किस चीज में है तो इन दोनों को ब्रैकेट में डालिए क्योंकि दोनों प्लस बन चुका है और तब उसके साथ cos 80 को अभी भी किस में रखे हैं हम मल्टीप्लाई में ही रखे हैं पहले भी मल्टीप्लाई में था ना साइंस और ब्रैकेट का ध्यान रखना है। फिर से अब इसको cos 40 प्लस 20 कितना बन गया cos 60 इसका वैल्यू पता है और cos 40 माइनस 20 बन गया cos 20 और इंटू cos 80 लिख दी। अब इसका वैल्यू पुट कर लिए cos 60 के जगह कितना 1/2 प्लस cos 20 और इंटू cos 80 बाकी जस्ट का तस यहाँ पर 1/4 इंटू 1/2 में cos 80 से मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ ना मल्टीप्लाई था और cos 20 में भी cos 80 से मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे बात को इन दोनों को ब्रैकेट में देखे अभी तो ये चीज समझाए थे कि इसमें इससे मल्टीप्लाई है इसमें भी इससे मल्टीप्लाई है हाँ तो इसका वैल्यू कितना आया 1/2 तो 1/2 में cos 80 से और cos 20 में भी cos 80 से हाँ आगे क्या किए 1/4 का 1/4 अब इतना दूर का सोचिए दो लगातार आ गया ना अब इसको अरेंज कर ले तो 80 × 20 लिख सकते हैं बस वही किया है बाकी जस्ट का तस है। अब हम क्या बोले कि अगर यहाँ 2 रहता ना 2 तो फिर से फॉर्मूला लग जाता है 2 cos अल्फा cos बीटा 2 तो है ही नहीं है 2 देने के लिए फिर से 2/2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दिए पूरे में करना पड़ेगा तो पूरे में कर दिए ब्रैकेट से ही समझ में बात आ रहा है तो पूरा में 2/2 से मल्टीप्लाई किए तो बन गया 1/4 इंटू ये वाला 4 2 जा 8 और ये न्यूमरेटर में 2 है उसका तो अंदर ना जरूरत है तो उसको अंदर भेज दिए तो ये वाला न्यूमरेटर वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ कितना से 2 इंटू 1/2 cos 80 से तो इसका 1/2 कैंसिल कर लिया और ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ भाई कितना से cos 80 इंटू cos 20 से तो 2 cos 80 इंटू 20 फिर से वही फॉर्मूला वापस 2 cos अल्फा cos बीटा अच्छा इधर बाहर बन चुका है 1/8 और इसका 2 हो चुका है खत्म बना है कितना cos 80 यहाँ से फिर फॉर्मूला लगाइएगा 2 cos अल्फा cos बीटा तो बनेगा cos अल्फा प्लस बीटा यानी कि cos 80 प्लस 20 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा cos 80 माइनस 20 हाँ फिर से 1/8 बाहर था cos 80 प्लस cos 80 प्लस 20 cos 100 और cos 80 माइनस 20 cos 60 इसका डायरेक्ट वैल्यू पता है हमको 1/2 अभी 1/2 में दोनों से केवल इस वाले लाइन में अरेंजमेंट चेंज किए हैं 1/2 को आगे लेके आ गए cos 80 का cos 80 cos 100 को हम 80 के टर्म में लिख सकते हैं आप बोले कि सर 80 को 100 के टर्म में काहे नहीं लिखे लिख सकते थे बात वही पड़ता या तो इसको 80 को 100 बनाइए नहीं तो 100 को 80 बनाइए समझ रहे हैं दोनों सप्लीमेंट्री हो चुका है अब तो cos 80 का cos 80 और cos 100 की जगह क्या लिख दिए 180 माइनस 80 180 में से 80 घटाएंगे तो फिर 100 नहीं हो जाता है लेकिन अभी फॉर्मूला जैसा बन गया cos 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या चल जाएगा निगेटिव कन्वर्जन तो नहीं होगा क्योंकि 180 के टर्म में है ना एक्स एक्सिस में है ना तो कन्वर्जन नहीं हुआ cos का cos ही रह गया 80 का 80 रह गया बस प्लस से इसका साइन क्या हो गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos रहता है निगेटिव सोच रहे हो इतना दूर तक कि आधे रास्ते में रुक गए हो कि नहीं अब इतना दूर का क्वेश्चन है तुम्हें 11th में सारा क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है 10th में नहीं हो भैया लेवल बढ़ाना पड़ेगा गेम के अगला लेवल में पहुंच चुके हो समझ रहे हो ना आगे टी बन गया माइनस cos 80 और ये था cos 80 प्लस में दोनों तो हो जाता कैंसिल अभी 1/2 को हम 1/2 को यहाँ ले आए इससे मल्टीप्लाई करने के लिए तो 1/8 में पूरे से ना मल्टीप्लाई था 1/8 में एक बार 1/2 से भी और 1/8 में इस पूरे से भी तो 1/8 में 1/2 से निकाल लिए बाहर और 1/8 में इसको छोड़े हुए हैं क्यों हमको पता था कि कट के कितना आने वाला है और 1/8 इंटू 0 तो 0 है ना तो बच गया 1/8 इंटू 1/2 बोले तो 1/16 वही लाना था क्लियर है जल्दी छापिए।